मुझे याद आया अभी आपके कहने से कि आपको आसिफ जरदारी साहब ने भी तो एक डिफेंस में कोई फ्लैट देने का वादा किया था, वो आपको मिला? आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं किया था, वो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे उसी उस टाइम ना, लेकिन वो वजीर आजम थे ना, प्रेसिडेंट यही थे, लेकिन वो अभी घूम वही थे, लेकिन ये था कि उसके बाद वो भी नहीं मिला। मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ जो इन लोगों की नज़र में होगा कि वादे करके भूल जाओ। मेरा प्लॉट अनाउंस हुआ था, उसका प्लॉट कैंसिल हो चुका है। जॉब के लिए आज कितने 14 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो मैं अभी तक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं एक मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो सिंध गवर्नमेंट ने पहले वादे किए हैं ना, तो वो देखें, क्योंकि जो प्लॉट, जो फ्लैट्स, जो आप ही की गवर्नमेंट थी ना उसी टाइम पे भी, तो उसी टाइम के तो ये कि अब अरशद नदीम से वादे कर रहे हैं, तो लेकिन पुरानी वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आप अनाउंसमेंट ऐसे ही करें जिसको पूरा कर सकें। बिल्कुल सही है। और ये मैं फिर कहूँगा कि चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ जरदारी साहब हों, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब हों, ये आप तमाम वो हजरात हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आपको अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं करंट चैंपियन को, उस तरह जो आपने वादे किए उनको भी आपको जो है वो यकीनी तौर पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है वादों के वफा करने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि इनको देख के बहुत सारे एथलीट जो हैं वो जो ट्रैक एंड फील्ड का हिस्सा भी बनेंगे और इस गेम में आएंगे भी। कहीं ऐसा ना हो कि कल इसी कुर्सी पर अरशद नदीम बैठे हों और वो भी यही शिकवा कर रहे हों। लेकिन साथ साथ एक अकेडमी भी तो शायद आपके नाम से अनाउंस हो रही थी कि अकेडमी नसीम हमीद अकेडमी बनेगी। बिल्कुल, एकेडमी बिल्कुल बनी है, और वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने उस चीज़ को वादा पूरा भी किया, लेकिन हमने इतने मरतबा ट्राई किया कि हमें सिंध गवर्नमेंट से उसको कोई सपोर्ट हो, लेकिन आज तक वो हम खुद ही चला रहे हैं। मतलब लाइक उसमें जो बच्चियां हैं, एरिया की बच्चियां, क्योंकि वो सब एक ही कंप्लेन आ रहा था मेरे पास कि ठीक है आप स्ट्रगल करके आप आगे चले गए हो, चलो एक बंदा आगे निकल जाता है, लेकिन अब हमारी बच्चियों को कहाँ भेजें, हम कहाँ ट्रेनिंग करें। तो वो फिर मैंने इनिशिएटिव लिया कि लाइक आप इधर आएँ, और उसमें साथ मेरा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने दिया था। आप अभी कोरंगी में रन कर रहे हैं? जी, कोरंगी में। तो वहाँ माहौल कैसा है? क्या लोग आसानी के साथ जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे को आने देते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके पहले देखते हैं कि हमारी बच्ची सिक्योर है नहीं, हमारे कोचेस कैसे हैं, और वो आते हैं, और फिर वो वहाँ से वो बच्चियाँ भी गई हैं जो अब मैच खिला रही हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो फुटबॉल मैचेस हुए हैं उसमें हमारी एक ही बच्ची जो है वो रेफरी बनी है और उन्होंने लाइव मैच खिलाया है। ठीक है, रेफरी बनी है। और जिस तरह नसीम हमीद की अगर मैं बात करता हूँ, या नसीम हमीद के साथ जो जॉब का वादा था वो वफा नहीं हुआ, अब ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्टर हैं और प्राइवेट कॉलेज में जो है वो कोचिंग देनी है। इस तरह मुझे याद है कि मैं सिंध गेम्स कवर कर रहा था और जो रज़िया थी वो दौड़ रही थी वहाँ पर, सिंध की चैंपियन बनी, उसके बाद उनको फिर पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब दी गई है। तो आप लोगों के लिए कोई कोटा है इस तरह सिंध गवर्नमेंट में या पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स में कि ख़वातीन एथलीट को जो है वो जॉब्स दी जाए? जिस तरह अरशद नदीम को 2015 में उन्होंने जेवलिन शुरू किया, उनको फ़ौरन वाडा में जॉब मिल गई थी। देखिए, डिपार्टमेंट से, मेरा डिपार्टमेंट आर्मी था, तो उसमें इस तरह से जॉब्स नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी थी। लेकिन उसके बाद भी तो सिंध गवर्नमेंट ने वादे किए थे ना, तो वो ही पूरा कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो मुल्क के लिए खेलना होता है, और अगर हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट है आज भी 2024 तक यही बोल रही हूँ कि यार ठीक है, नहीं चाहिए प्लॉट, नहीं चाहिए फ्लैट्स आपके, नहीं कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, आप कम से कम जॉब तो जो आपने अनाउंस किया वो तो दे दें आप।